अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़करिया ख़ान और आज हम लाए हैं एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास 2। और इसमें आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या है और वो हमें किन किन जगहों पर काम दे सकता है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कुछ शेप्स बनाई हुई हैं, जो कि लाइन टूल से बनाई हुई है। लाइन बनाई हुई है और शेप तो सिंपली शेप टूल से ही बनाई हुई है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का आज हम काम है। तो पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ, जैसा कि अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, थोड़ा जूम करके, अगर मैं किसी लाइन या वगैरह पे किसी और शेप पे मैं अपना माउस रखता हूँ तो वहाँ पर आपको दिख रहा है पाथ लिखा हुआ है। अगर मैं इसे कोने में लेकर जाता हूँ तो वहाँ पर एंकर पॉइंट लिखा हुआ है। एंकर पॉइंट सिलेक्शन टूल से मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये आपको छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा, ये हमारा कहलाता है एंकर पॉइंट। सो एंकर पॉइंट, ये आपको अगर ये लकीरें और ये जो पाथ वगैरह लिखा हुआ है एंकर पॉइंट, ये अगर आपको शो नहीं हो रहा तो सिंपली आपने जाना है व्यू में। व्यू में जाकर आप ये जो स्मार्ट गाइड्स का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपने ये खोल देना है। तो आपके पास भी ये वाली जो लाइंस है, अक्सर पर्पल कलर्स की होती है, पिंक कलर्स की, तो वो आपके पास शुरू हो जाएंगी दिखना। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। इसे हमने सिलेक्ट कर दिया। तो अगर हम सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करें, सिलेक्शन टूल से अगर आप इस शेप को, ये अगर आप देखें अभी कुछ भी नहीं हो रहा, सिंपली इधर उधर हो रहा है, तो आपने घबराना नहीं है। शिफ्ट, ये देखें, शिफ्ट के साथ अगर आप पकड़ेंगे तो आपका शेप छोटा बड़ा हो सकता है। ये देखिए, शेप को यहाँ पर कर लिया। और इसके साथ अगर आप देख रहे हैं, मैंने एक रेक्टेंगल टूल लिया हुआ है। रेक्टेंगल टूल में आपके पास जो छोटे छोटे से गोल गोल कॉर्नर्स में दिख रहे हैं आपको, इसे हम थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करें, अगर आप सिर्फ एक को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, अगर आप सिर्फ ये एक को ही खींचेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिर्फ ये एक ही कोना इसका सिलेक्ट करेंगे और खींचेंगे तो आपका सिर्फ ये एक ही कोना, ये जो एक ही कॉर्नर है, ये स्मूथ हो जाएगा इसका कर्व। तो अगर आपने सारे कर्व्स एक जैसे गोल करने हैं तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करना हूँ, अंडू। तो अभी हम इन सब को सिलेक्ट करते हैं, या सिलेक्शन टूल से या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप किसी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इन्हें सिलेक्ट करते हैं। देखिए, मैंने माउस से सारे जितने चार बॉक्स हैं, 1 2 3 4, चारों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। और देन हम जब इसे खींचेंगे तो ये देखिए, ये तो सारा मैंने राउंडेड कर दिया, तो आपने घबराना नहीं है। वापस भी आप इसे छोटा बड़ा जितना भी आपको चाहिए आप उतना कर सकते हैं। मैं वापस सही कर रहा हूँ। तो अगर आप इससे कोई शेप्स भी बना सकते हैं, आपने कोई ड्राइंग इलिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं इसमें। तो चलिए कोई शेप बनाते हैं। हम उठाते हैं एक एलिप्स टूल। एलिप्स टूल जो कि बेसिक शक्ल का होता है, इसे हम सिंपली इसी तरह खींच के यहाँ पर रख रहे हैं। मैं जगह, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं इन शेप्स को अभी डिलीट कर रहा हूँ। तो इसको आपने बीच में रखना है। अगर आपको कोई सिंपली, अगर मैं कोई फ्रूट बनाना चाहूँ तो मैं मैंगो बनाएंगे, चलो कोई मैं मैंगो ही बना लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने इस्तेमाल करना है। ये पॉइंट अगर आपने सिलेक्ट किया, इससे आप कर सकते हैं, या कंट्रोल जेड करके। ये देखिए, हमारे पास एक वो कहते हैं ना गरीबों वाला आम, वो हमारे पास बन गया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग थोड़ा सा टाइम लेता है, तो मैं अपने काम को थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ। पहले हमने एक आम का शेप बना ही लिया है,
तो सिंपली हम एक बेसिक शक्ल का दूसरा शेप उठाते हैं, इसे भी हम यहाँ पर रख लेते हैं, थोड़ा सा इसे मूव करेंगे। अगर आप रखना चाहें तो यहाँ पर आप इसे सेंटर में रख सकते हैं, देन आप अपनी एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने जो मैंगो का शेप बनाया था, इसे हम कलर कर देते हैं, मैंगो ही कलर कर देंगे। मैंगो कलर हमने कर दिया, और जो इसका पत्ता है, पत्ता तो ऑलमोस्ट सबको ही पता है, ग्रीन कलर का ही करना है, तो ग्रीन कलर का कर देते हैं। इसी तरह अगर लाइन टूल से हम एक लाइन शिफ्ट के साथ खींचेंगे तो सीधा, मैंने पहले भी आपको रिकमेंड किया है कि अगर आप शेप से कोई, ये शिफ्ट के साथ अगर कोई शेप बनाते हैं तो वो आपके साथ हेल्पफुल रहता है। तो आपने घबराना नहीं है, इसकी हम स्ट्रोक थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। तो देन हम इसे यहाँ पर रख रहे हैं जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। अगर देखिए अभी आपको ये एक चीज़ नोट कर लेनी चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने मैंगो का जो छोटी सी लकड़ी सर में होती है, अगर आप ये देख रहे हैं, ये पत्ते के भी ऊपर रखी हुई है, तो आपने इसे नीचे कैसे लाना है। अभी हम सिंपली पत्ते को सिलेक्ट करते हैं, पत्ते के लिफ्ट राइट क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से पैनल खुल जाता है। तो इसमें आपने ये जो आपको एक अरेंज वाला ऑप्शन दिख रहा है, अरेंज पे अगर आप बीइंग टू फ्रंट करेंगे तो हमारा जो पता है सबसे आगे आ जाएगा, और इसके बाद अगर ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ब्रिंग फॉरवर्ड में सिर्फ एक ही स्टेप आगे आता जाएगा। तो इसी तरह सेंड बैकवर्ड अगर हम करेंगे तो एक एक स्टेप पीछे जाता रहेगा, और अगर हम सेंड टू बैक करेंगे तो बिल्कुल सेंड टू बैक पीछे चला जाएगा, आम के भी पीछे। तो चलिए आपको समझाने के लिए सेंड टू बैक ही कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल तरह से हमारा शेप जो मैंगो दिख रहा है, पत्ता अभी ऐसा नहीं कि पत्ता गुम हो गया, पत्ता है लेकिन इस शेप के पीछे रखा हुआ है। तो सिंपली हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अगर हम इस पे अभी वापस राइट क्लिक करते हैं, अरेंज में जाने के बाद बीइंग टू फ्रंट करते हैं, तो अगर आपको दिख रहा हो, देखिए जो छोटी सी डंडी थी आम की, तो अभी हमारा जो पत्ता है उसके ऑलमोस्ट ऊपर ही रखा हुआ है। तो देखिए एक शेप बन गया इधर उधर इलस्ट्रेशन करने से। तो प्रैक्टिस इज अ मस्ट फॉर एडोबी इलस्ट्रेटर इन ग्राफिक डिजाइनिंग। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तो इसी तरह के इलस्ट्रेटर के, फोटोशॉप के, वीडियो एडिटिंग के हैक्स मैं आपको बताता जाऊंगा। और सिंपली आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।